हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है देखने में आसान, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्ट पीपल को पता होगा इसके बारे में। लेकिन जब हम पॉइंट्स में लिखने जाते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारे पास इतने सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं होते जिससे कि हमें सफिशिएंट नंबर मिल सके, अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो उसमें पढ़ते क्या क्या लिखा है। पहली बात, आप जब भी डिफरेंस की बात करो ना तो उसको 3 कॉलम में बांटो। एक छोटा सा कॉलम बनाओ बेसिस के ऊपर, जिसमें आप बताओ कि उनका जो डिफरेंस का पॉइंट है ना वो किस बेस के ऊपर है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, नेचर हो गया, इस टाइप की पॉइंट्स आ गए। बीच में लाइन खींचो, एक तरफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, एक तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया। कुछ भी हो सकता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इसके बीच में भी आप डिफरेंस बता रहे हो। ठीक है, ये लिखने का प्रॉपर तरीका है। कोई भी डिफरेंस, पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। टू रिकॉर्ड वेरियस, फाइनेंशियल की बात करो, टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शन्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सिंपल सी बात है भैया, ये रिकॉर्ड करता है वेरियस ट्रांजेक्शन विच इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर, विच कैन बी मेजर्ड इन दी मनी टर्म्स। ठीक है, ये सबको पता है चीज़ें। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में हम साल के अंत में जितना भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बताते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड दी प्लान्स। ये बेस करता है आप क्या पॉलिसी बना रहे हो अपने कंपनी के लिए, कि भाई वर्कर्स को बेसिक पे हम इतनी रखनी चाहिए, इस लेवल के वर्कर को जो लेबर का काम करता है उसकी बेसिक पे इतनी होनी चाहिए। पॉलिसीज मेक करनी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल था, पॉलिसीज मेक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे होता है। अगर एक कंपनी को अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उसकी कंपनी बेसिकली लेबर इंटेंसिव है, तो वो यही सोचेगी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे अपने पर्सनस को भी, जो वर्कर्स हैं उनको भी अच्छा खुश रखना पड़ेगा। तो बेसिक पे में शायद क्या पता इंक्रीमेंट कर दे। सारी पॉलिसीज फॉर्म होती है इसके बेस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे। नेचर, कंसर्न विद हिस्टोरिकल डाटा। अब भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप एक ये डीमेरिट भी कह सकते हो उसको। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस है। हिस्टोरिकल डाटा क्या मतलब है? मैंने आज एक परचेस करी मशीनरी 2020 में। ठीक है, अब समझ के चलो 2022 में मैं इसको, या तो मैं बेच रहा हूँ या इसके 2022 में इसकी कीमत ना बढ़ के, आज मैंने खरीदी 10,000 रुपये, 2022 में इसकी कीमत होगी 20,000 रुपये। लेकिन मैं जब भी अपने अकाउंट्स में शो करूँगा इसको 10,000 का, मतलब कहने का मतलब ये है जितने में आपने इसको खरीदी, जितने में भी आपकी कॉस्ट प्राइस थी, आप उसको बुक के अंदर वही मेंशन करोगे। आप उसके अंदर ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते या कम मेंशन नहीं कर सकते। जितने में आपने खरीदी, जितनी की आपकी कॉस्ट थी, वही मेंशन करोगे। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को नहीं लेता, कंसिडर नहीं करता। अगर महंगाई है तो उससे उसका मतलब नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ द डाटा फॉर द फ्यूचर। इसका क्या है? ये फाइनेंशियल डाटा को देखता है कि हमारी ऐसा ऐसा मेरा प्रॉफिट था, ऐसा ऐसा लॉस था, तो मुझे क्या सुधारना चाहिए। ये उस जो डाटा होता है ना उसको डील करता है और प्रोजेक्ट करता है कि मुझे नेक्स्ट आगे चल के क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इट इज़ ऑनर्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड द कन्वेंशंस। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है। इसको वर्ल्ड वाइड ने रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके ऊपर प्रॉपर प्रिंसिपल्स फॉर्म कर रखे, कन्वेंशंस फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए ऊपर पूरी यूनिवर्सल चीज़ है। ये किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। कोई कंपनी इसको अडॉप्ट करती है, कोई कंपनी नहीं करती। तो ये कंपलसरी भी नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट था मेरा। ये कंपलसरी भी नहीं है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है प्रॉपर। लीगल कंपैरिजन, कंपल्शन, सॉरी, लीगल कंपल्शन, ये कंपलसरी है। इसको गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बट ये मैंडेटरी नहीं है। डिसीजन क्या है? ओनली एक्चुअल फिगर्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसमें एक्चुअल फिगर्स रिकॉर्डेड होती है। इसमें आप एस्टिमेशन लेते हो कि मैंने बोला भाई ये इस साल मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो महंगाई है तो अगले साल मुझे अप्रॉक्सीमेटली 22,000 का प्रॉफिट हो सकता है। या मुझे तो वही नुकसान तो कोई सोच के नहीं चलता। कोई सब यही सोचेंगे अगर 20 का हुआ है तो अगली बार क्या पता 21-22 का हो, इतने अप्रॉक्सीमेटली उसके हिसाब से चलो।
जितनी मेरी इन्फ्लेशन रेट चल रही है तो इतना ही होता है, वो कैलकुलेट करते ही अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये एस्टिमेशन होता है। रिपोर्टिंग नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंसर्न बट ऑल्सो फॉर द आउटसाइडर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है ये अकाउंटिंग बनाई, मेरी कंपनी प्रॉफिट में है तो मैनेजर्स को मिली वो रिपोर्ट और मैनेजर्स ने आगे पॉलिसीज फॉर्म कर दी, इतना होता है। लेकिन इससे भी आगे होता है, ये बाहर के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी को शेयर्स के थ्रू पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए वो किस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, कल को मेरा पैसा डूब जाए तो मैं तो ऐसे ही चाहूँगा कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाऊँ जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, तो उनके पास भी रिपोर्ट जाती है प्रॉपर, उनको भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब मिलती है प्रॉपर। वो चाहे तो नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटी, सब कुछ। दीज रिपोर्ट्स आर मेंट फॉर द इंटरनल यूज ओनली। मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इसका नाम ही मैनेजर से पड़ रहा है। मैनेजर कोई बाहर का बंदा तो होता नहीं, इंटरनल बंदा होता है। जो भी इसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स बनती है ये सारा का सारा बेसिस होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा पे। लेकिन इसका क्या यूज़ होता है, ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए होती है, ये अपने पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए होती है। ठीक है, ऑडिट मैंने क्या बोला था, ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट ने इसको बोला है, तो गवर्नमेंट ने बोला है तो ये ऑडिट भी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट इट इज़ नॉट, इट कांट बी ऑडिट। यार एक ये पॉलिसी है, ये ऑडिट नहीं होगी, बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ऑडिट होगी। ठीक है, बाकी आप कभी भी डिफरेंस करो ना, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मतलब पता है ना, जब भी मैंने समझाया ढंग से, अगर मतलब पता है तो आप सारा कर सकते हो। आपको क्या याद करना है इसके अंदर, मैं से बताऊँ, जो मैं पढ़ता था, जो मैंने याद किया, मैं करके गया था, आपको सिर्फ ये बेस पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, मेरा विश्वास करो कि अकाउंट एम कॉम इतनी बड़ी है ना, इसमें छोटे छोटे टॉपिक और बड़े बड़े टॉपिक इतने सारे हैं। और एम कॉम है ये, बी कॉम नहीं है कि यार लास्ट 5 ईयर पेपर देख लिया अपने काम बन गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का मतलब यही है कि आपको सब टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे पेपर में आता है तो क्वेश्चन, कभी ऐसे सिचुएशन आती है तो आप उसको टैकल कर सको, तो आप इसमें सिर्फ बेस याद कर लो, ऑब्जेक्टिव, नेचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको ध्यान में जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ यार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, बस उसमें नहीं होते, तो बना के लिख सकते हो उसके बाद। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।